तो मैंने कर ली है इधर अपने हस्बैंड को नहवाने की तैयारी। और अब तो मैं अपने हस्बैंड को खाट पे ही नहवा लेती हूँ, क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं ना तो मैं उन्हें खाट पे ही नहवा लेती हूँ। गर्मियों में खाट भी बहुत जल्दी से सूख जाती है। तो सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड के सिर को धो लूँगी और सिर को थोड़ा नीचे की तरफ कर लेती हूँ, जिससे कि इनके कान वगैरह में पानी ना जाए। तो ये मैंने साबुन लगा लिया और देखो किस तरीके से हाथ को हिला रहे हैं। ये मारने के उसमें रहते हैं, वैसे तो मुझे नहीं मारते, लेकिन जब कोई काम मैं करती हूँ ना उस टाइम परेशान करते हैं। मैं देखो मैं ऐसे सिर को खुजाऊँगी ना तो मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से। इन्हें ऐसे लग रहा है कि ये मेरे साथ पता नहीं क्या कर रही है। तो मैं नहवाती अब तीसरे दिन इन्हें नहवा देती हूँ, तीसरे चौथे दिन, और खाट पे ही नहवा देती हूँ। पहले तो मुझे व्हील चेयर पे बिठा के ऐसे इन्हें नहवाती थी, तो उसमें भी बड़ी दिक्कतें होती हैं मेरे लिए। तो सिर को मैंने धो दिया है और मैं सिर इनका शैम्पू से ही धोती हूँ, जिससे कि इनके सिर में सफाई अच्छे से हो जाए और खुश्की वगैरह ना हो। कभी कभी ऐसे होता है इनके सिर में से ऐसे लेयर्स ही निकलती हैं। जब भी ये हॉस्पिटल जाते हैं ना उस टाइम इनका सिर वहाँ से इतना गंदा होके आता है, ऐसे चिपका चिपका सा, पता नहीं क्या रहता है वहाँ पे, 5-6 दिन में ही ऐसे गंदा हो जाता है। और ये देखो इन्हें ठसा कितनी तेज़ आ रहा है। तो कभी कभी ऐसा इनके साथ में होता है। और हॉस्पिटल में 5-6 दिन अगर मैं यहाँ पे इनका सिर ना धोऊँ ना तो गंदा नहीं होता है, ना ही कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसे कैसे रहता है, साफ़ रहता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल 5 दिन भी रह के आते हैं ना तो वहाँ से पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है इनका सिर ऐसे पूरा चिपका चिपका सा। और उसमें से बहुत ही मतलब मुझे भी देखने में ऐसे लगता है कि इनके लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, इससे कितनी ज़्यादा खुजली हो रही होगी। आप खुद सोचिए अगर हमारे सिर में थोड़ा भी डैंड्रफ हो जाता है ना तो कितनी खुजली होती है। तो इस तरफ मैंने मुंह को भी देखो ऐसे धोना पड़ता है, ऐसे नहीं कि मैं यूँ ही लेके धो दूँगी, क्योंकि ये ऐसे भी नहीं अपनी आँखों को भी संभाल सकें या फिर बंद कर लें, जिससे कि इनकी आँखों में साबुन ना जाए। तो हर चीज़ को बड़े ध्यान में रखते हुए मुझे काम करना पड़ता है, क्योंकि ये तो आँखें भी नहीं बंद करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, जिससे कि इनका आँखों का भी बचाव हो जाए। तो मैंने यहाँ दाढ़ी और मूंछ पे लगा दिया है साबुन, और इस तरीके से धोती हूँ जैसे कि फेशियल करते हैं ना, उसमें स्टेप बाइज काम होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही मुझे वैसे फेशियल आता है, क्योंकि मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ, तो मुझे सारी स्टेप्स आती हैं फेशियल की। तो मैं भी ये सोच के काम करती हूँ जैसे कि मैं अपने हस्बैंड का फेशियल करती हूँ। उसमें भी हमारे जो फेस पे डस्ट वगैरह होती है ना वो उसी के लिए होता है, सारे स्टेप उसी के लिए की जाती हैं। तो मैं भी अपने हस्बैंड को उसी तरीके से कर देती हूँ जैसे कि मैंने किया है अपने हस्बैंड का फेशियल। तो ये देखो बड़े आईब्रो पे भी लगाना, क्योंकि जब ये बहुत ज़्यादा बीमार थे ना उस समय इनकी आईब्रो थोड़ी बस स्पंचिंग होती थी। जब ज़्यादा ही स्पंचिंग रहेगी, नहवाएंगे नहीं तो सफाई ऐसे अच्छी नहीं हो पाती है। तो इनकी आईब्रो है ना पूरी ऐसे चिपकी चिपकी सी हो जाती थी, और बहुत ज़्यादा ऐसे सफ़ेद सफ़ेद लेयर सी इनकी आईब्रो में रहती थी, जिसकी सफाई बहुत ही अच्छे से नहीं हो पाती थी। कभी कभी मैं ऐसे रूमाल पे ही लेके साबुन को जब वो इनकी आईब्रो को साफ़ करवाती थी, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो अब तो मैं ऐसे ही साबुन लगा के इनका अच्छे से मुँह धो देती हूँ। तो अब करूँगी मैं बिठाकर नहवाने की तैयारी। तो इधर मैंने अपने हस्बैंड को बिठा लिया है, और देखो किस तरीके से मुझे इन्हें बिठाना पड़ता है, अकेले ही पूरी ताकत लगानी पड़ती है। तो इधर नहवाने की कर दी है मैंने तैयारी। तो आप कमर भी देख सकते हो मेरे हस्बैंड की बिल्कुल ठीक है, कोई घाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है। अभी तक मेरे हस्बैंड के कोई भी बेड सोल नहीं हुआ है। ये रेड रेड है ना, थोड़े खाट पे ऐसे ही रहते हैं ना, तो उससे हो गया। और ये जो निशान है ना काले काले, एक बार एक भाई को लगा था कि इनके घाव हो गए हैं कमर पे, तो आप खुद देख लीजिए ये निशान है। वैसे मैं दिखा चुकी हूँ एक बार पास से भी कि इनके कोई घाव नहीं है। और ये देखिए साबुन में भी लगा रही हूँ, और ये थोड़े से इनके बाल हैं तो इससे लगता है जैसे कि इनके घाव हैं, बट अब तक कोई घाव नहीं हुआ। क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड को खड़ा करती हूँ, बिठाती हूँ, जिससे कि इनके कमर को बहुत ही अच्छे से हवा लगती है, क्योंकि हमारी कमर को हवा लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना पड़े ही पड़े ना हमारी स्किन गल जाती है। उसी वजह से बेड सोल होता है, वो होता है लापरवाही की वजह से। मेरे पास बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं, पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड को बेड सोल हो गया है और बहुत ज़्यादा घाव हो गए हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं। तो बस उसमें ये है, सबसे जो मेन चीज़ होती है वो होती है लापरवाही। लापरवाही किस चीज़ की, बिठाने की, उठाने की। या तो वो एक ही स्थिति में ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको करवट वगैरह नहीं दिलाते। अब मेरे भी हस्बैंड ने ये करवट नहीं लेते, लेकिन उसके बावजूद भी बेड सोल नहीं है, क्योंकि ये तो तुरंत पलट जाते हैं, आपने भी देखा है। तो उससे मेन चीज़ है व्हील चेयर पे बिठाओ, व्हील चेयर पे भी बिठा के थोड़ा आगे की तरफ कर लो, वरना पीछे भी पट्टी रहती है, उसकी वजह से भी कमर को हवा नहीं लगती है। तो दूसरा है कि मेरे हस्बैंड वॉकर में खड़े होते हैं, तो उसमें तो पीछे कुछ रहता ही नहीं, आराम से खूब हवा लगती है, और मैं कूलर के पास भी उन्हें खड़ा कर लेती हूँ। तो इधर मैंने अपने हस्बैंड को साबुन लगा के अच्छे से नहवा दिया है, और पूरी बॉडी पे साबुन लगा के। तो ये होता है जैसे हम जल्दी जल्दी नहवाते रहें ना, इन्फेक्शन के चांस है ना वो भी बहुत ही कम रहते हैं। इन्फेक्शन उससे भी ज़्यादा रहता है कि फिर बहुत से बोलते हैं कि एक मेरे पास कॉल आई थी, उन्होंने अपने
पता नहीं फ़ोन लगते थे कि बोल रहे थे 6 महीने से हमने नहवाया ही नहीं है उनको। अब जब 6 महीने से कोई नहाएगा ही नहीं तो इन्फेक्शन तो होगा ही ना, क्योंकि भाई गंदगी कहाँ जाएगी, कितना भी कुछ भी कितना भी साफ़ सुथरा हो लेकिन बिना नहवाए तो गंदे ही रहना है, उससे भी इन्फेक्शन होता है। तो मैं तो अपने हस्बैंड को जल्दी जल्दी नहवाती रहती हूँ। बस सबसे मेन चीज़ है कि मेरे हस्बैंड को सर्दी लगती है, शायद इसी वजह से लगती है कि मैं इनका नहवाना धुवाना ये सारी चीज़ें मेरी लगी रहती हैं। दूसरा, मैं खाने पीने में कभी भी इनका परहेज़ नहीं करती हूँ, सारी चीज़ें ही खिलाती हूँ मैं तो अपने हस्बैंड के लिए। अगर नहीं खिलाऊँगी ना तो इनकी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, और कमज़ोर होना ही इनके लिए सबसे बड़ी मतलब बेकार चीज़ है। जैसे कि ये बोलते हैं कि अगर इनकी वेट कम होता है तो इनकी सारी चीज़ें ना चिपकने लगती हैं, इसलिए वेट कम नहीं होना चाहिए। भाई मैं कोशिश करती हूँ अपने हस्बैंड को पूरी तरीके से कि इनका वेट कम ना हो। तो मैंने इधर अपने हस्बैंड को नहवा दिया है और उसके बाद में बिछा दी है मैंने चटाई, जिससे कि ये गीले में ना रहे हैं, क्योंकि खाट हो चुकी है इनकी पूरी गीली। और उस पे भी मैं बाद में से डिटॉल के पानी से इस खाट को ना धो देती हूँ, जैसे कि उसमें भी थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह, जैसे साबुन से भी मैंने नहवाया है तो वो भी अच्छे से निकल जाए। तो मैं पूरी तरीके से इसे फिर बाद में से डिटॉल से ऐसे धो देती हूँ। और मैंने चटाई को तो इधर बिछा दिया है, जिससे कि मेरे हस्बैंड गीले में ना रहेंगे, क्योंकि गीले में रहेंगे तो वो भी इनके लिए नुकसान करेगा और इनके लिए लग सकती है इधर सर्दी। तो जो दुपट्टा था वो भी पूरा गीला हो चुका था, तो उसे मैं इधर निकाल के एक तरफ डाल दूँगी, बाद में धोऊँगी उसके लिए भी। तो यहाँ पे मैंने वो दुपट्टा निकाल दिया है अपने हस्बैंड का, थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी, जैसे दुपट्टे के अंदर भी थोड़ा बहुत जैसे साबुन वगैरह होता है ना, वो रुक जाता है ऐसी चीज़ों से, जैसे कपड़े वगैरह होता है, आपने भी देखा होगा। तो अब मैं अपने हस्बैंड को पोंछ दूँगी बहुत ही अच्छे से। और ये हो चुके हैं बहुत ज़्यादा साफ़, और इन्हें भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील होता है जब मैं नहवा देती हूँ ना, तो बहुत ही आराम से ये सोते हैं। इनको भी अच्छा लगता है, आपने खुद भी देखा होगा जब तक हम नहाते नहीं हैं, फ्रेश नहीं होते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हमने पता नहीं क्या नहीं किया है। तो ऐसे ही इनका ये बोल नहीं सकते हैं लेकिन इन्हें हर चीज़ फ़ील होती है। तो इधर मैं इनके कानों की भी सफाई रखती हूँ बहुत ही अच्छे से। आपने देखा होगा कि किसी किसी के कान बड़े गंदे रहते हैं, बट मेरे हस्बैंड के तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल ये बेशक खुद से कुछ भी नहीं करते, मैं करती हूँ उनका, लेकिन हर चीज़ का ही ध्यान रखती हूँ, जैसे कि कोई देखे तो उसे ये ना लगे कि ये ऐसे गंदे से हैं। तो मैंने इनको बहुत ही अच्छे से अब पोंछ दिया है, पानी नहीं रहना चाहिए। तो मैं कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल, मैं टॉवल भी नहीं इनके लिए, भी अंगूछा बोलती हूँ मैं तो इनके लिए, आप पता नहीं क्या बोलोगे, तो इसी का इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे मैंने अपने हस्बैंड को बहुत ही अच्छे से पोंछ दिया है। ये है बहुत ही ऐसे प्योर कॉटन है ये, और मैं भी देखो पूरी तरीके से गीली हो चुकी हूँ, पूरी भीग जाती हूँ नहवाते समय। उसके बाद ही मैं भी कुछ करूँगी, नहवाना धोवाना जो भी होगा मेरा। और अब करूँगी मैं इनके कमरे की सफाई भी करूँगी। तो सबसे पहले चटाई को भी संभालूँगी ना ठीक से अच्छे से, मुझे इस पर लेटाना है चटाई की, क्योंकि चटाई भी ऐसी नहीं है, कपड़ा तो भी मोड़ के रख दो वहीं के में ही रह जाएगा। ये चटाई बड़े मुश्किल से बिछाने में आती है, जब भी मैं इसे बिछाती हूँ तो इस पर ना सही से करूँगी। तो ये मैंने देखो चटाई भी इनको भी बहुत ही अच्छे से कवर कर दिया है चटाई को। और ये खाट पे बिल्कुल भी नहीं है, और खाट भी ना जब मैं ना खड़ा करूँगी या फिर व्हील चेयर पर बैठाऊँगी, उस टाइम जब मैं चटाई को निकालती हूँ तो खाट भी बिल्कुल सूखी हुई मिलती है, क्योंकि गर्मी ही इतनी पड़ रही है कि सारा का सारा पानी तुरंत वाष्प बन के उड़ जाता होगा नीचे से, तो उसे हवा मिलती ही मिलती है, ऊपर से नहीं मिलती है तो क्या हुआ। अब मैं कर लूँगी कमरे की सफाई, और क्योंकि काम भी हो ही जाता है, मैंने अब नहवाया है, इसमें पूरे में पानी भर जाता है, तो कमरे को भी मैं इसे धोऊँगी। और मैं इसी झाड़ू का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसी से बहुत अच्छे से कमरा धुल जाता है। और उसके बाद में फिर मैं वाइपर से करूँगी सफाई। तो कमरे को भी मैं डिटॉल के ही पानी से धोती हूँ। और जैसे कि आपको तो पता है कि हर चीज़ की बहुत ज़्यादा मुझे सफाई रखनी ही पड़ती है, तो डिटॉल का पानी का ही मैं यूज़ करती हूँ। इनके नहवाने के लिए, इनकी सेविंग के लिए, सारी चीज़ों के लिए डिटॉल का ही पानी यूज़ करती हूँ। इनके कपड़ों के लिए, जो भी इनके कपड़े होते हैं, सबसे पहले जो भाई पोटी वाले जो कपड़े होते हैं मुझे पहले लैट्रिन पे धोने पड़ते हैं, सीट पे ही। एक बार सबने कमेंट भी किया था कि कितना गंदा, अब सोचिए सबको देखने में ही घिन आ रही थी, और मैं इस चीज़ को करती हूँ तो मुझे एक तो वही करना ही करना, अब घिन आए या ना आए, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, मुझे तो करना ही है, ये समझ लीजिए। तो कमरे की मतलब जो झाड़ू से पानी निकालना था वो तो मैंने निकाल दिया है। अब सुखाने के लिए पूरी तरीके से मैं करने वाली हूँ वाइपर और पोंछे का यूज़, क्योंकि मेरे रहते हैं बच्चे, अगर थोड़ा सा भी गीला रह जाता है ना तो वो पूरे में गंदा करके रख देते हैं उसी गीले पानी से। तो मैंने पोंछा ले लिया है, इससे ये पानी पूरी तरीके से सूख जाएगा और कमरे की भी सफाई हो जाएगी। और ऐसा देखिए मेरे हस्बैंड कितने मज़े से पड़े हुए हैं आराम से, क्योंकि वो हो गए हैं नहा धो के फ्रेश, और उन्हें भी लग रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा।
और सबसे लास्ट में मेरी ही बारी रह जाती है नहाने के लिए। मेरे बच्चे भी कभी कभी, तो मैं भी जब ज़्यादा परेशान होती हूँ ना, तो अपने बच्चों से कह देती हूँ नहा लो तुम जाके अपने आप से। तो वो भी क्या करते हैं, उन्हें नहाना धोना तो आता ही नहीं है। कहीं पे साबुन लगा लिया, कहीं पे नहीं लगाया ना, तो हार के फिर मुझे ही नहवाना पड़ता है। क्योंकि बच्चे भी फिर ऐसे उल्टे सीधे से रहते हैं ना, तो वो भी अच्छे नहीं लगते। हर चीज़ ये देखनी पड़ती है। और बच्चे ऐसे भी नहीं है कि घर में ही रहें, घूमने भी जाते हैं। तो फिर मैं बोलती हूँ चलो आप रहने दो, मैं ही नहवाऊँगी आपके लिए, थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्या हो गया, थोड़ी देर ऐसे ही घूम